नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट आवर गोल्स, यानी कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कुछ उद्देश्य, हमारे कुछ गोल्स जो हमारे डेमोक्रेसी में। प्यारे बच्चों, इसको समझने से पहले हम पढ़ते हैं भारत का डेमोक्रेसी व्यू। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, भारत को एक डेमोक्रेसी कंट्री कहा जाता है और डेमोक्रेसी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, यानी कि एक लिखे हुए संविधान से या अलिखित संविधान से भी, नॉन रिटन संविधान से भी चल सकती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ देता है और कुछ तो देता है वो सिटीजन्स को। क्या देता है बच्चों? सिटीजन्स को। और कुछ देता है वो नेशन को, यानी कि देश को। तो देश को हमारा संविधान क्या देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? वो देश को देता है डेमोक्रेसी, इसके अलावा सेकुलरिज्म, इसके अलावा सोशलिज्म, और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको देता है वो राइट्स और फ्रीडम, यानी कि अधिकार देता है, स्वतंत्रताएं देता है। तो ये आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक स्टेट्स में हमारे संविधान ने क्या क्या दिया है। चलिए इसको हम पढ़ने और समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज ए फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न ए गवर्नमेंट, यानी कि भारत ने, संविधान ने हमें क्या दिया है बच्चों? फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल रूल्स दिए हैं कि किसी भी देश की सरकार को कैसे चलाया जाए। लाइक एवरी अदर इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिया आल्सो है कॉन्स्टिट्यूशन टू आउटलाइन इट्स गोल्स, राइट एंड ड्यूटीज, यानी कि अलग अन्य देशों की तरह ही भारत में भी कुछ उसके उद्देश्य हैं, कुछ अधिकार हैं और कुछ कर्तव्य हैं। चलिए, भारत के 3 नेशनल इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो है डेमोक्रेसी, एक है सोशलिज्म और एक है सेकुलरिज्म। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि डेमोक्रेसी का जनरल मीनिंग मैं आपको कहूँ कि जनता के लिए एंड जनता के द्वारा शासन, या इंग्लिश में जिसे कहा जाता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एक देश की व्यवस्था को ही जनरली डेमोक्रेसी कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग जनरल होगा कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेट हो वो इलेक्टेड बाय द पीपल्स होनी चाहिए, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही जनरली क्या कहा जाएगा? डेमोक्रेसी कहा जाएगा। चलिए, तो डेमोक्रेसी में क्या होगा? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुने जाते हैं। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स और ओल्डर हैव द राइट टू वोट। जो भी 18 प्लस व्यक्ति यहाँ पर भारत में होगा वो क्या करेंगे? वो थ्रू बाय वोट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि वो क्या करेंगे? चुनी हुई सरकार के थ्रू क्या बनाएंगे बच्चे? लॉ बनाएंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद जिसे हिंदी में कहा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बनाएंगी जो आम जनता के, आम पॉपुलेशन के वेलफेयर का काम करते हों। सोशलिज्म रेफर्स टू द आइडिया ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट सोसाइटी। इन इंडिया the principle of socialism aim to ensure a fair and inclusive society where resources are not only constricted in the hands of selected few। यानी कि सोशलिज्म क्या है बच्चों? कि क्या पैसा या रिसोर्सेज जो है
देश में कुछ ही लोगों के पास हो और बाकी लोग गरीब हों, कैसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस कंट्री में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेकुलरिज्म बहुत वाइड वर्ड है स्टूडेंट्स, यानी कि जिसका मीनिंग है कि गवर्नमेंट किसी रिलीजियस पर बेस्ड ऑन ना हो करके क्या करेगी, जितने भी रिलीजन देश में हैं सभी को क्या करेगी, इक्वली प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। चलिए यहाँ हम देखते हैं, सेकुलरिज्म प्रोमोट्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। इन इंडिया देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, सरकार का अपना कोई पर्सनल धर्म नहीं होगा। एंड ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, यानी कि बाकी जो सभी धर्म होंगे वो सभी को बराबर माने जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे कुछ राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें प्यारे स्टूडेंट्स, राइट्स क्यों दिए गए? राइट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि किसी भी पर्सन का क्या हो सके, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो हमारे संविधान में भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे उन्हें हम पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स bestowed अपॉन एवरी सिटीजन्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिनको नागरिकों को कुछ राइट्स हमारे संविधान ने दिए हैं। दीज राइट्स इंश्योर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल, जो किस पर बेस्ड ऑन करते हैं, आपका इक्वलिटी और फ्रीडम पर बेस्ड ऑन करते हैं। चलिए सबसे पहला होगा राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सरकार किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, जैसे धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर सरकार कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी। उसके अलावा सभी को बोलने का अधिकार होगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम होगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी आपकी कंसेंट के बिना आपसे ना तो कोई काम करा पाएगा, ना ही क्या करेगा, आपको आपके साथ कोई भी एक्सप्लोटेशन करा पाएगा। चलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर किसी को अपना मनचाहा धर्म मानने की फ्रीडम होगी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हर किसी को अपनी कल्चर और अपनी एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होंगे, राइट्स होंगे। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होगा एंड राइट टू एजुकेशन होगा। बेसिकली ये आपका आर्टिकल 21 ही ए में काउंट किया जाता है। चलिए इफ ए सिटीजन्स फील्स देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड दे कैन सीक लीगल रिकोर्स एंड अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस, यही है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कि जब भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर सरकार आपको लग रहा है कि कोई भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, उनको छीन रहा है, उनको उल्लंघन कर रहा है, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़े क्या, फंडामेंटल राइट्स। अब हम पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि अगर कोई अधिकारों के बारे में बताता है तो वो किसके बारे में बताएगा आपको, वो कर्तव्यों के बारे में भी बताएगा। तो हमारे कुछ ड्यूटीज हैं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ओबेइंग द लॉ एंड द कंट्री, यानी कि हम अपने देश के लोग को ओबे करें, माने। रेस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करें। प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी और इंटीग्रिटी को कंट्री को प्रोटेक्ट करें। पेइंग टैक्सेस, टैक्स पे करें। प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करें। चलिए आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि जिन्हें कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ये गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटी है कि वो क्या करे, अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाए जो वेलफेयर ऑफ पीपल्स करे, लोगों के कल्याण के लिए गवर्नमेंट काम करे। दीज प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस रेदर द एनफोर्सेबल राइट्स, यानी कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने जनता के डेवलपमेंट के लिए उसके प्रॉपर राइट्स को रेगुलेट करने के लिए क्या करे, अब कुछ नीतियां बनाए। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर हेयर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि अब ये 14 साल तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे। इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ एंड
मैन एंड वुमेन, यानी कि लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, सभी को उचित अवसर हम देंगे किसके, एम्प्लॉयमेंट के। स्टेब्लिशिंग इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति बराबर लेवल का कोई काम कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, इक्वल धन मिलेगा, इक्वल पैसे मिलेंगे। चलिए, वाइल डीपीएसपी आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, दे प्ले ए वाइटल रोल इन शेपिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। डियर स्टूडेंट्स, राइट्स के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन स्टेट डायरेक्टिव डीपीएसपी जिनको कहा जाता है, डायरेक्टिव डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट इनको क्या करे, गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करे और गवर्नमेंट अपनी नीतियों में इनको शामिल करे, और यदि गवर्नमेंट इनको अपनी पॉलिसीज में शामिल नहीं करेगी तो फाइनली हम गवर्नमेंट को हटा देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको एक नटशेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न ए गवर्नमेंट, यानी कि ये हमारे क्या होंगे, फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। तो कुछ नेशनल गोल्स हैं जिनमें फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शामिल हैं। चलिए, 3 गोल्स हमने आपको बता दिए, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, जो नेशन के 3 गोल्स हैं ही हैं। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन्स इंक्लूडिंग इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जिनमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इक्वलिटी का राइट है, आपको बोलने का अधिकार है, और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड ओबेइंग लॉज, यानी कि हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, लॉ को माने, रेस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल्स को माने, एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करें। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, यानी कि जिसका काम क्या है गवर्नमेंट का, कि भैया वो गवर्नमेंट आपको क्या करे, डीपीएसपी में वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, आम जनता के कल्याण का जो वर्क करने का काम होगा वो गवर्नमेंट करे। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।